नेचर ने हमारे को बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं और जिसके अंदर में हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आता है लैंड। अगर लैंड ना हो तो हमारे लिए क्या होगा, इस धरती पर रहना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हम जो लैंड एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं लैंड रिसोर्स इंक्लूड ऑल दोज फीचर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द लैंड विच कैन in some way be used to fulfill the certain human needs। यानी कि ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरा करने के लिए जब लैंड को हम अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपके पास में, लैंड इज एज अ रिसोर्स इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। सपोज करिए जो लैंड है वो ही हमारे को क्या है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए चाहिए। मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए मुझे क्या है, लैंड चाहिए। मुझे कोई घर बनाना है, मुझे उसके लिए लैंड चाहिए। मुझे कोई भी काम करना है तो आई कैन नॉट डू दैट वर्क इन एयर, मुझे उसके लिए क्या है, लैंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, लैंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लैंड यूज पैटर्न। कहते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में क्या हम इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहां पर हमारे पास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है आपके पास में, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वी टॉक ऑफ महाकुंभ, जैसे अभी हमारे पास में महाकुंभ चल रहा है और आप देखोगे कि एक छोटा सा आपके पास में स्पेस अवेलेबल है उत्तर प्रदेश के अंदर में, एक छोटा सा शहर कह सकते हो जिसको क्या हुआ, प्रयागराज बोला। लेकिन आज के टाइम पर महाकुंभ के कारण वहां पर क्या है, crores ऑफ पीपल आर विजिटिंग दैट प्लेस। यानी कि इस टाइम पर वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हुई हुई है। क्यों ज्यादा हुई हुई है, क्योंकि हमारे पास में स्पेस क्या है, कम है और वहां पर क्या है, इतना पॉपुलेशन पहुंचा हुआ है जो क्या है, एक बड़े बड़े आपके पास में नेशंस हैं उनसे कई गुना पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। रशिया की जितनी पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, वहां पर पहुंच चुकी है और एक ही दिन के अंदर में करोड़्स ऑफ पीपल आर विजिटिंग देयर। तो उस टाइम पर क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुआ, उस एरिया की बढ़ गई। अगर हम नेशन वाइज बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर में भी क्या है, हमारे पास में अलग अलग लैंड टेरेन्स है। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की, तो नॉर्दर्न प्लेन में देखोगे तो आपके पास में वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो वहां पर लिविंग कंडीशंस हैं वो क्या है, आपके पास में ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू दैट लैंड टेरेन विच इज अवेलेबल इन हिमालयस। हिमालयस के अंदर में अगर किसी को माउंटेन रीजन में रहना पड़ेगा तो वहां पर उसका जो लिविंग होगा वो क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। पानी पहुंचना, वहां पर चलना, खेती बाड़ी करना, सब क्या होगा, डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू नॉर्दर्न प्लेन। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन के अंदर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द हिली रीजन्स। तो जब हम हिली रीजन्स की बात करते हैं या क्या है आपके पास में नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी का है आपके पास में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि कौन से एरिया के अंदर में पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे सपोज करो, अगर हम इस टाइम पर कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो एक ऐसी स्टेट है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और वो इसलिए ज्यादा क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, नॉर्दर्न प्लेन का ही क्या है, हिस्सा है। बट वेन वी टॉक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं या वी टॉक ऑफ सिक्किम, ये सब वो एरियाज है या वो स्टेट्स हैं जो क्या है, हिमालय रीजन से पड़ते हैं और वहां पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है आपके पास में। क्योंकि वहां पर क्या है, काम करना या वहां पर क्या है, रहना, वहां का क्लाइमेट, वहां का जो भी आपके पास में फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लैंड से रिलेटेड क्या करती है, बहुत ज्यादा जो लैंड है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर लैंड स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा अच्छी होगी। अगर लैंड स्ट्रक्चर क्या है आपके पास में इतना अच्छा नहीं है, वहां पर रहना क्या है, मुश्किल है, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, कम होगी। देन वी हैव लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो इसको, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में डिस्कशन क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रही थी तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा आपके पास में
हाई है एज कंपेयर टू आपके पास में हिली एरियाज। हिली एरियाज के अंदर में लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपके पास में लो है, जबकि आपके पास में जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपके पास में हाई है। तो ये इसलिए है बिकॉज ऑफ लैंड स्ट्रक्चर, कि हमारा लैंड स्ट्रक्चर क्या है इस तरह का है जो क्या करता है हमारे डेवलपमेंट को भी क्या करता है इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑल्सो डिटर्मिन्स द लैंड यूज। कहते हैं फिर हम कैसे लैंड में रह रहे हैं और वहां पर हम किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लैंड को क्या करता है इफेक्ट करता है। सपोज करिए अगर वी टॉक ऑफ गुजरात, ठीक है, अगर हम क्या है गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर में जो गुजरात है इट इज वेरी रिच इन ब्लैक सॉइल, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज वेरी रिच इन ब्लैक सॉइल। वो ब्लैक सॉइल भी क्या है बहुत ज्यादा क्या है आपके पास में रिच है, और बहुत ज्यादा क्या है रिच है, तो इसका मतलब क्या हुआ वहां पर कॉटन को क्या है बहुत अच्छे से क्या करा जा सकता है ग्रो करा जा सकता है। ग्रो करा जा सकता है इसका मतलब क्या हुआ वहां पर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर में आने वाले टाइम पर क्या हो जो कॉटन प्रोडक्शन है वो क्या है ज्यादा अच्छे से बढ़ाई जा सके। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास में लैंड के अंदर में किस तरह का सॉइल अवेलेबल है। अब वी टॉक ऑफ डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया के अंदर में जाकर आप क्रॉपिंग नहीं कर सकते हो, डेजर्ट एरिया के अंदर में जाकर आप कॉटन नहीं लगा सकते हो, डेजर्ट एरिया के अंदर में जाकर आप प्लांटेशन क्रॉपिंग नहीं कर सकते हो। प्लांटेशन क्रॉपिंग के लिए हमें अलग फीचर्स चाहिए, कॉटन के लिए क्या है हमारे को लैंड का अलग फीचर चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास में किस तरह का हमारे पास में लैंड स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कहते हैं फॉर इंस्टेंस लैंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कहते हैं जो लैंड है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही यूज नहीं करा जा रहा, लैंड को क्या है हम और भी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस बनाना, हाउसिंग अपार्टमेंट्स बनाना। फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पर क्या है ह्यूमन क्या हो वहां पर रह सके, वहां पर काम कर सके। अब फिजिकल फैक्टर, जब लैंड से रिलेटेड क्या है हमारे पास में फिजिकल फैक्टर रहेगा जिसमें हम टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल के बारे में आने वाले चैप्टर के अंदर में और आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉइल्स और किस तरह का वहां पर क्लाइमेट है इसको आने वाले चैप्टर के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। अब हम लैंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ हमारे पास में यहां पर आता था आपके पास में कि यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, कि लैंड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज मतलब क्या हुआ अगर हम लैंड को यूज कर रहे हैं तो किस तरह से यूज कर रहे हैं। लैंड इन इंडिया इज यूज इनटू द फॉलोइंग यूजेस। कहते हैं जो लैंड है इंडिया के अंदर में मैंने उसको अलग अलग कैटेगराइज करा कि हम लैंड को यूज कर रहे हैं तो कहां कहां कर रहे हैं। कहते हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास में आता है दैट इज योर फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि कोई भी कंट्री है वहां पर क्या है ग्रीन बेल्ट, ग्रीन एरिया होना जरूरी है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्या है पोल्यूशन फ्री रखना चाहते हो, अपने ऑक्सीजन के लेवल को क्या है मेंटेन करना चाहते हो, तो कहा जाता है हमारे पास में कि कोई भी सिटी है आपके पास में, कोई भी एरिया है या पर्टिकुलर रीजन है वहां पर क्या है 30% से लेकर क्या है 35% तक क्या है ग्रीन बेल्ट होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ फॉरेस्ट का होना क्या है जरूरी है, और ये फॉरेस्ट तब जरूरी होएगा जब हमारे पास में क्या होगा लैंड अवेलेबल होगा। तो हमारे पास में जो लैंड है उसको क्या है हम फॉरेस्ट के लिए भी क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कहते हैं बहुत सारा ऐसा लैंड है जो हमारे पास में अवेलेबल तो है लेकिन हम उसको कल्टीवेशन मीन्स क्या हुआ उसको हम खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। कहते हैं लाइक बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब क्या हुआ आपके पास में ऐसी भूमि जो क्या है बंजर है, जहां पर क्या है खेती बाड़ी करना क्या है पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया बैरन लैंड दे दिया। अब लैंड तो अवेलेबल है, अगर वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है तो कुछ तो हो सकता है वहां पर आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वहां पर क्या है कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आप क्या है बैरन लैंड के अंदर में क्या है एग्रीकल्चर ना कर क्या है किसी और तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, इट मींस क्या हुआ इट विल बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। द फर्स्ट लैंड इज वी आर यूजिंग फॉर फॉरेस्ट एरिया, सेकेंड टाइम वी आर यूजिंग द सम अदर लैंड, या आप कह सकते हो लैंड को क्या है हम अपना नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन वी कम टू द नंबर 3 पॉइंट। अगर हम नंबर 3 पॉइंट के अंदर में आते हैं
तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास में कल्टीवेटेड लैंड। कहते हैं कल्टीवेटेड लैंड मींस क्या हुआ, वो लैंड जिसको क्या हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर में क्या हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिसको खेती बाड़ी करने से क्या है हमारे को फूड क्या कर रहा है वो अवेलेबल करा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लैंड है वो क्या है आपके पास में फॉरेस्ट के लिए यूज हो रहा है। फिर नंबर 2 क्या हुआ, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। नंबर 3 क्या हुआ आपके पास में, वो आप वही अलग कोई एक लैंड क्या है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फिर आता है आपके पास में फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया। कहते हैं फैलो लैंड की बात करते हो या क्या है आप नेट सोन एरिया की बात करते हो। तो नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है आपके पास में कि कितनी जमीन क्या है हमारे पास में एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन कितनी जमीन के ऊपर में क्या हम अपनी क्रॉप्स को लगा रहे हैं। सपोज करो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि एक बहुत बड़ा आपके पास में लैंड है जिसके अंदर में क्या है आपके पास में अलग अलग क्या है आपके पास में फील्ड्स के यूनिट बने हुए हैं। किसी के पास में खेत क्या है बड़ा है, किसी के पास छोटा है। पर्टिकुलर आपके पास में सपोज करो हरियाणा का ही क्या है आपके पास में एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जो क्या है कल्टीवेटेड लैंड का एरिया है, लेकिन उसके अंदर में जो कल्टीवेटेड लैंड है उसके ओनर्स क्या है अलग अलग है। अब ओनर्स तो क्या हुआ अलग अलग हो गए। अब किसी के पास में कितनी जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, और अपनी जमीन को दूसरे व्यक्ति से क्या हुआ अलग करने के लिए उन्होंने बाउंड्रीज बना दी। ठीक है, और जो ये बाउंड्रीज क्रिएट करी उसके ऊपर में क्या कर रहे हैं वो कोई चीज ग्रो नहीं कर रहे हैं। ग्रो कहां हो रहा है आपके पास में, जो मिडिल वाला पोर्शन है या जो बीच का एरिया वहां पर क्या कर रहे हैं वो अपनी क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं। तो जब हम नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर में कि कितना लैंड क्या है हमारे पास में अवेलेबल है जिसको क्या कर रहे हैं हम क्रॉपिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो नेट सोन एरिया के अंदर में क्या होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में अगेन वी टॉक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड की बात करते हैं। तो लैंड कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉरेस्ट पर्पस, land can be utilized for non agriculture activities, land can be used for your agriculture activities। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा लैंड है जिसको क्या है हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो क्या है दोबारा से अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज को क्या है गेन कर सके। तो वो भी क्या होगा आपके पास में एक तरह का लैंड है जिसको हमने फ्यूचर के लिए क्या हुआ संभाल कर रखा हुआ है। एंड देन वी टॉक ऑफ नेट सोन एरिया, जो क्या है आपके पास में पर्टिकुलर एक एरिया है जहां पर क्या है आपके पास में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करा जा रहा है प्रोड्यूस करा जा रहा है। इसी को अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो आगे आपके पास में आ जाता है, इसको मैंने यहां पर आपके पास में एक्सप्लेन भी कर दिया कि लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस। कहते हैं जो लैंड रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर में उनको अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं। कहते हैं इसके अंदर में एक पॉइंट आ जाता है आपके पास है वेस्ट लैंड, अ पार्ट ऑफ लैंड दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर अ मूवमेंट। कहते हैं वो एक लैंड का हिस्सा जिसको एट प्रेजेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं बट इन फ्यूचर वी विल यूज दैट लैंड। उस लैंड को क्या होगा आज के टाइम पर हम क्या होगा अपना वेस्ट लैंड कहेंगे। देन वी हैव फेलो लैंड्स, कल्टीवेटेड लैंड दैट इज नॉट सीडेड फॉर वन और मोर ग्रोइंग सीजन, यानी कि एक ऐसा आपके पास में लैंड जिसको एक टाइम के लिए हमने खाली छोड़ दिया ताकि उस लैंड के अंदर में दोबारा से वो मिट्टी क्या है अपने न्यूट्रिशियल वैल्यूज को क्या है गेन कर सके, उसे क्या हुआ अपने फेलो लैंड का। देन वी हैव फॉरेस्ट लैंड जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं फॉरेस्ट सेफगार्ड्स नॉट ओनली वाटर बट सॉइल एज वेल। कहते हैं जो फॉरेस्ट है वो हमारे पानी को ही नहीं बचाता, हमारी मिट्टी को ही बचाता है। दे डज हेल्प इन प्लंगिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लड वाटर एंड देयर फ्यूरिसिटी। अगर कहीं पर क्या है फ्लड्स आ जाते हैं तो फॉरेस्ट क्या है एक आपके पास में एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो उन फ्लड्स को क्या कर सकता है, उस फ्लड्स के वाटर को क्या कर सकता है ऑब्जर्व कर सकता है, उन फ्लड्स को क्या है किसी ना किसी तरीके से रोक सकता है। देन वी हैव अनकल्टिवेटेड लैंड, वो लैंड जिसको क्या हमने कल्टीवेट नहीं करा। पेस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, यानी कि एक ऐसे लैंड्स जिनको हमने एनिमल्स के लिए पेस्चर पर्पस के लिए क्या है उनको रखा हुआ है, जहां पर क्या है आप जो भी क्या है लाइव स्टॉक्स होते हैं उनको वहां पर ग्रेजिंग के लिए ले जाया जा सके। तो आपके पास में जो लैंड है उसको क्या हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। यहां पर अगर आपके पास में एग्जाम के अंदर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो लैंड यूटिलाइजेशन को आप इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए कि वेस्ट लैंड हो गया, फेलो लैंड हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, अनकल्टिवेटेड लैंड हो गया, पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग, ये भी आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर में या 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर में भी ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आप इनको सेपरेटली भी क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग क्वेश्चन में से अपने छोटे छोटे आंसर्स भी निकाल सकते हो
और अगर आपके पास में लॉन्ग में आता है तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा आपके पास में यूज करा जाएगा।